दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। क्या बोलते हैं, सुनो अभी। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। परमाचार्य श्री कलिवैरीदास स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य श्री कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज का तनिश्लोकी रामायण जो है, उस ग्रंथ का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। कल हमने देखा कि विश्वामित्र महर्षि राजा दशरथ के वहां पहुंचे और वे राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु राम को अपने साथ भेजने के लिए कह रहे हैं। कल ही मैंने कहा था, विश्वामित्र जी जैसे आए वैसे ही राजा दशरथ उनसे बोलने लगे कि आप जो भी चाहेंगे वो मैं करूंगा, आप जो भी बोलेंगे तदनुसार मैं चलूंगा। राजा दशरथ इसलिए ऐसा कह रहे थे, जो आए हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। पात्र भूतोसी में ब्रह्मन, पात्र भूतोसी में ब्रह्मन। आप जो है सतपात्र है, दान इत्यादि देना हो तो सतपात्र में ही देना चाहिए। गीता जी में प्रभु भी कहते हैं, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अच्छे देश में, अच्छे समय पर, अच्छे पात्र पर जो विनियोग किया जाता है, जो दिया जाता है, उसी दान को सात्विक दान कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो वेदवित्त होते हैं, मतलब वेद जो संपत्ति है वो जिनके पास है, उन्हीं को दान देना चाहिए। एक अद्भुत श्लोक है, जो लोग वेदाध्ययन किए हैं, वेद तात्पर्य को जानते हैं, तो उन्हीं लोगों को दान देना चाहिए। तो उन लोगों को जो दिया जाता है वो दान ही दान माना जाता है। और देखिए, जब हम आराम करते हैं तो पास में धर्मपत्नी है और बच्चे हैं, तो ऐसे सबके साथ जब हम सोते हैं, वो जो नींद है वो ही सच में नींद है। अपने बंधु परिवारों के साथ हम जी रहे हैं समझो, तो इससे बढ़कर तो कोई आनंद की बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोले, वेद तात्पर्य को जानने वाले लोगों को जो दिया जाता है वो दान ही दान है। और अपने बंधु परिवारों के साथ हम सुखपूर्वक यदि रह रहे हैं
वो जीवन ही जीवन है। और अपनों के साथ बैठकर जब प्रसाद पाते हैं, जो उस वक्त जो मजा आता है, समझो, वो जो खाना हम खाते हैं वो ही खाना कहने योग्य है। बाकी सब कुछ आप और कहीं भी दान करते हैं तो वो दान ही नहीं, ऐसा समझो। बंद परिवारों को छोड़ करके और कहीं आप आराम कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, तो वो नींद नींद ही नहीं है, समझो। और बंद परिवारों को छोड़ करके अकेले आप कुछ खा रहे हैं कहीं, वो जो आप खा रहे हैं तो वो खाना जो है वो खाना कहने योग्य ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिन लोगों ने वेदाध्ययन किए हैं, जिन लोगों ने वेद तात्पर्य को, वेद प्रतिपाद्य वस्तु को जानते हैं, उन्हीं लोगों को दान करना चाहिए। महाभारत में देखिए, धर्मपुत्र जो है, मतलब युधिष्ठिर जो है, वो बहुत हैरान थे। वो विचार करते थे कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने तो सबके लिए सब कुछ अच्छा ही किया। आज मैंने कहीं पढ़ा था, कोई बंदा बोल रहा था, देखो जब चप्पल छोड़ते हैं ना घर के बाहर, चप्पल छोड़ते हैं तो भी मैं कभी अलग अलग अथवा उल्टा नहीं छोड़ा हूं। घर के बाहर जब चप्पल निकालता हूं तो ठीक प्रकार साथ साथ सही तरह छोड़ता हूं। देख देख कर सब सही तरह करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में मेरे साथ सही तरह कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कह रहा था। तो धर्मपुत्र जो है, युधिष्ठिर जो है, इस तरह विचार करते हैं कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ जंगल जाना हुआ, वो जंगल में थे, एक आश्रम में रुके हुए थे, तो सबके सब तो गरीबी हो गई तब तो। तो उस वक्त प्रभु वहां आए मिलने, कृष्ण कन्हैया उन लोगों से मिलने के लिए आए। तो प्रभु वहां आए तो सबको तो अच्छा तो लगा। युधिष्ठिर ने पूछा प्रभु से, क्या बात है, मिलने आए हो? तो भगवान बोले, देखो लोगों के पास जब सब कुछ होता है तो कोई ना कोई मिलने के लिए तो आता ही रहता है। यदि लोगों के हाथ से सब छूट जाए तो मिलने के लिए तो कोई आएगा नहीं, पूछेगा तक नहीं आप कैसे हो। षटकोपसूरी बहुत सुंदर रूप से इस बात का वर्णन करते हैं, इस बात की जो वर्णन है इस तरह करते हैं। பொருள் கை உண்டாய் செல்லக்காணில் போத்தியன் ஏத்தழுவர் இருள் கொள் துன்பத்தின்மை காணில் என்னே என்பாருமில்லை। आप धनी हो तो सब आएंगे, पूछेंगे आप कैसे हैं, क्या है, सब पूछेंगे। आपके पास यदि कुछ नहीं है तो पूछने वाले कौन है? कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपको कुछ चाहिए करके भी नहीं पूछेंगे, आप कैसे हैं करके भी नहीं पूछेंगे, आप है कि नहीं इतना भी नहीं जानते होंगे बाकी लोग। बोलो, तब आप क्या विचार करेंगे? जब हमारे पास सब कुछ था तो सब तो इधर तो हमारी ओर तो दौड़ते थे सबके सब, आज कहाँ गए सबके सब? तो इसलिए युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु किधर आए हो? तो भगवान बोले, देखो भाई, मैं ऐसे आम जनता की तरह तो नहीं हूं। हाथ में कुछ होवे तो मिलने का है, हाथ में नहीं होवे तो नहीं मिलने का है। मैं ऐसा हूं कि हाथ में कुछ रहेगा तो नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तेरे हाथ में यदि कुछ नहीं है
तो मैं हूं तेरे लिए, मैं हूं तेरे साथ करके मैं आ ही जाऊंगा तेरे पास, इसलिए मैं आया हूं। भगवान बोले, मैं इसलिए तो आया हूं। आप देखिए दुनिया में यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो जैसे मैंने कहा था कि कोई मिलने के लिए तो आएंगे ही नहीं। जो बलवान होते हैं उनकी तो सहायता सबके सब करेंगे। एक दृष्टांत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि जंगल में आग लग जाती है, तो उस वक्त देखिए हवा भी आ जाए वहां, तो हवा के कारण क्या होता है, आग पूरे के पूरे जंगल में फैल जाती है। तो यदि जंगल में आग लग जाए तो हवा के कारण पूरे के पूरे जंगल में आग जो है वो फैल जाती है। और देखिए कभी घर पे पावर चला गया, तो आपने क्या विचार किया, पावर नहीं है तो क्या करें, तो मोमबत्ती जलाते हैं। जब पावर नहीं है तो मोमबत्ती तो जलाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, वो ही हवा जो जंगल में आग फैलाने में मदद की, तो वो ही हवा ये मोमबत्ती को बुझाने आती है। बस ऐसा ही है संसार, संसारी गण ऐसे ही है। खाली संसारी गण नहीं, देवता गण भी ऐसे ही रहते। बोलो, कोई कष्ट में है तो देखो उस कष्ट को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो प्रयत्न तो करेगा ही। दुनिया बस सब ऐसे ही चलते हैं। तो भगवान युधिष्ठिर को बोले, आप लोग चिंता मत करो, मैं तो आया हूं, सब ठीक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये सब ठीक हो जाएगा करके कोई हमसे बोले तो इससे बेहतर, इससे बढ़कर हमारे आत्मा के लिए तो कोई दवाई ही नहीं है। जब कोई हमसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तब मन हल्का सा हो जाता है। तब भगवान स्वयं आकर कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो और क्या चाहिए बोलो। ये पांडवों से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्कंडेय महर्षि भी उन लोगों से मिलने आए। मार्कंडेय महर्षि से युधिष्ठिर पूछता है, हमने क्या बिगाड़ा, किसका क्या बिगाड़ा, हम लोग क्यों इस तरह परेशानी झेल रहे हैं, क्या बात है। और दुर्योधन को देखो, वो मजेदार जीवन जी रहा है, पापी है, दुष्ट है, परंतु सुखपूर्वक जीवन जी रहा है। हम तो अच्छे हैं, सब कहते हैं कि ये अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन छोड़ो ना बात अभी, बस नाम मिला है तो नाम से तो कोई काम नहीं है। सब कहते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने के बावजूद भी हम परेशान तो है। हम परेशान है ये तो ठीक है, दुर्योधन बहुत खुश है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हम ले नहीं पा रहे। हम तो जंगल में घूम रहे हैं, वो तो रथ के ऊपर बैठ कर इधर उधर घूमता फिरता करता है। सब ऐश्वर्य उनके पास है, ऐश्वर्य लक्ष्मी उनके वहां निवास करती है। इसका क्या कारण है। मार्कंडेय महर्षि सोच समझकर उत्तर देने लगे। बोले कि हाँ बात सही है, आप लोग तो धर्मात्मा है, पांडव लोग चिंता मत करो, आप जो है सबके सब धर्मात्मा है। आप लोगों ने दान इत्यादि खूब किए हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के दिल के तो बहुत अच्छे हैं आप लोग, मैं मानता हूं। लेकिन ये कष्ट तो आपको हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हाँ भले ये जो जन्म है आप लोगों का, इस जन्म में तो आप बहुत अच्छे हैं, तो पिछले जन्मों में आप लोगों ने क्या किया वो कौन जानते हैं। कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा, तो इसलिए तो आपको ये भोगना पड़ता है। और दुर्योधन इस जन्म में तो बहुत कठोर है, बहुत क्रूर व्यक्ति है, कोई मना तो नहीं करते, लेकिन पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, तभी तो वो सुखपूर्वक जी रहा है, शांति पूर्वक जी रहा है। पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया हो तभी तो इस जन्म में कुछ मिलेगा, इसका तात्पर्य ये हुआ। एक अद्भुत कथा है।
भोज राजा जो थे उनके परम मित्र थे कालिदास, कवि कालिदास। और कवि कालिदास कभी कभी रूठ जाते थे उनसे, बोलते थे कि अभी तो इधर आऊंगा ही नहीं, राजसभा में मैं नहीं आऊंगा, तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं कहीं चला जाता हूं। और 4-5 दिन में वापस आ जाते थे। तो एक बार तो आए नहीं, तो राजा ढूंढने के लिए निकले। तो उस वक्त क्या हुआ, कहीं जा रहे थे कालिदास जी, तो कोई भिखारी भिखारी सामने आया। और ये जो पादुका कालिदास जी पहनकर चल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो, ये तो शुष्क भूमि है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए कृपया आप अपनी पादुका जो है वो मेरे को देना। तो कालिदास ने दे दिया। और चल के आ रहे थे, तब सामने रथ में राजा आ रहे हैं इन्हें लेने, कालिदास को लेने आए। तो कालिदास ने देखा, राजा ने भी देखा, बोले कि बैठ जाओ ऊपर, आ जा। तो कालिदास कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े थे, मगर बैठ गए गाड़ी में, रथ में बैठ गए, कुछ बोले ही नहीं। राजा फिर पूछता है, देखो कौन आएगा गाड़ी लेकर, मैं आया हूं ना, वाहन लेकर आया हूं, देखो तेरे को लेने के लिए मैं वाहन लेकर आया हूं। ध्यान में रखिए, पिछले जन्मों में हमने किसी को गाड़ी दिया हो, तभी तो इस जन्म में हमारे पास गाड़ी रहेगा। यदि अभी गाड़ी नहीं है तो समझ लो, तो पिछले जन्मों में हमने किसी को गाड़ी दान दिया ही नहीं। लेकिन एक बंदा ने मुझसे पूछा, ठीक है अगले जन्म में गाड़ी चाहिए तो इस जन्म में तो देना चाहिए, बात सही है, लेकिन इस जन्म में मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं कहां से गाड़ी दूं? मेरे लिए भी नहीं है तो औरों के लिए मैं कहां से लाके दूं? प्रश्न तो सही है। और अपने को गाड़ी से क्या मतलब है, बोलो? अपने लिए तो एकमात्र गाड़ी है जो आदिमा ही को लेकर आएंगे, या स्वयं वराह भगवान आएंगे अपने, अपने क्या, उनके ये जो आत्मा है, इस आत्मा को वैकुंठ ले जाने के लिए जब एक गाड़ी जो उस वक्त आएगी, वो गाड़ी की अपेक्षा, उस गाड़ी की प्रतीक्षा करना ही हमारे लिए उचित है। अभी देखिए, कालिदास को बिठा दिया गाड़ी में, तो राजा बोले देखो वाहन लेकर आया हूं मैं। कालिदास जी बोले आप नहीं लाए गाड़ी, ये रथ आप नहीं लेकर आए। अरे क्या बात करते हो, मैं ही तो लेकर आया हूं। आप लेकर तो आए हैं, लेकिन मैं इसमें बैठा हूं, इसका कारण आप नहीं है। तो कौन कारण है? तो रास्ते में किसी भिखारी को मैंने मेरा चप्पल उतार कर उनको दिया था ना, तो कुछ तो मैंने किया। तो प्रभु ने देखा कि नहीं, इनके लिए गाड़ी भेजा जाए, तभी तो गाड़ी आई, तभी तो आप आए इधर। तो इसलिए आप आए, गाड़ी आई, तो मैं बैठा हूं, हम जा रहे हैं। तो देखिए, किसी को भूमि देते हैं तो अगले जन्म में हम भूमि को प्राप्त करते हैं, गाड़ी देते हैं तो गाड़ी को प्राप्त करते हैं। कालिदास जी बोले मैंने चप्पल दिया तो देखो गाड़ी मिल गया मेरे को बैठने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, विश्वामित्र जी जब आए, तब दशरथ जी बोलते हैं कि पात्र भूतो सि ब्रह्मन, आपको दूं तो मेरा मान बढ़ेगा, कि सत्पात्र है आप क्या है, सत्पात्र है। ब्राह्मण जो है वो दान दे भी सकता है और दान ले भी सकता है, प्रतिग्रहम जो बोलते हैं। एकमात्र ब्राह्मण ही वो दान ले भी सकता है, दान दे भी सकता है। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो वे सब क्या करेंगे, दान देंगे, लेने की अधिकार नहीं है। ये जो है आप देखिए, विश्वामित्र महर्षि पहले तो राजा तो थे ही, क्षत्रिय तो थे ही, राजर्षि थे, उसके बाद वो बने ब्रह्मर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने, ब्राह्मण श्रेष्ठ बन गए हैं अभी वो, समझो। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ आप बन गए हैं, तो आप इधर आए हैं, तो आप जो भी मांगेंगे वो तो मेरे को देना ही पड़ेगा। दैवतम ही भवान मम, आप हमारे लिए तो देवता हो, आप हमारे लिए भगवान हो। तो विश्वामित्र जी को तो बहुत आश्चर्य लगा। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि इस तरह कौन बोलेगा,
सदृशम राजशार्दूल तवैतद्भुवि नान्यथा महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। क्या कहते हैं, देखो आप, सदृशम राजशार्दूल, तूने जो बात किया राजा, इस तरह कौन बोलेगा। सबसे बढ़िया कुल में किसी का जन्म हुआ हो तो वो ही बंदा इस तरह बोल सकता है। सबसे बढ़िया कुल में जन्म होना और सबसे बेहतरीन गुरु को प्राप्त करना, ये दोनों बहुत भाग्य की बात है। श्री वैष्णव कुल में जन्म होना भाग्य की बात है, और एक सदगुरु हमें मिलना तो और भी भाग्य की बात है। कोई कोई लोग ऐसे मिलेंगे कि कुल तो बहुत अच्छा होगा लेकिन गुरु के पास तो कभी जाते ही नहीं होंगे। कोई कोई लोगों को अच्छे गुरु तो मिले होंगे लेकिन कुल के हिसाब से देखा जाए तो राजकुल महात्म्य जो बोलते हैं तो वो नहीं होगा। तो कहने से ही, बोलने से ही सबको पता चल जाए तो ऐसे कुल के नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ। राजा दशरथ जो है इक्ष्वाकु कुल के हैं, तो उसको तो कौन नहीं जानते, बोलो सबके सब जानते हैं। और कुल गुरु वशिष्ठ जी जो है, वशिष्ठ व्यपदेशिना, तो देखिए कुल के हिसाब से देखा जाए तो भी राजा दशरथ बहुत ऊंचे व्यक्ति है, और उनके गुरु के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत ऊंचे व्यक्ति है। इसलिए तो आप इस तरह बोल रहे हैं कि पूजा करके आप बता रहे हैं कि आप जो भी मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। तब विश्वामित्र जी बोले, हे राजा दशरथ, हम लोगों को कुछ कष्ट आ जाए तो हम लोग किधर किधर जाते हैं आपको मालूम है। हम जाते हैं बस, हमारे लिए तो तीन चार जगह ही है, सब जगह नहीं जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, रुद्र के पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं। इसके बाद हमारे लिए तो एकमात्र जगह है जो अयोध्या है, जो तू है, बस तेरे पास आते हैं और कहीं तो नहीं जाते हैं। इधर ही आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो विश्वामित्र जी को बहुत अच्छा लगा कि राजा दशरथ जो भी मैं मांगू वो तो देने वाला ही है, तो ऐसा लगा। तो बोले क्या चाहिए, जब पूछा गया तब तो आपको पता ही है, तो कल मैंने बताया था मेरे को राम ही चाहिए, मेरे को राम चाहिए बोले। राजा दशरथ बोले ये तो आप मेरे प्राण ही मांग रहे हैं, वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे सकूंगा। तब विश्वामित्र जी बोले, मिथ्या प्रतिज्ञ का कुछ सुखी भव स बांधव। मिथ्या प्रतिज्ञा, अरे झूठ बोलते हो क्या फिर? अब जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा, जो भी बोलेंगे तद अनुसार करूंगा, ये सब खाली झूठ है क्या? तुम झूठी हो। काकुत्स्थ, काकुत्स्थ के जो वंश में आए हैं वो काकुत्स्थ है। भगवान जो है वो करुणा काकुत्स्थ है। राजा दशरथ काली काकुत्स्थ है, समझो। सुखी भव, खुश रहो तुम, खुश रहो, ऐसा बोले। ये भी कल हमने देखा था। राजा को लगा बेटा तो मेरा है, राम जो है वो तो मेरा है। जब वो मांगने आए हैं तो नहीं देना है या देना है, ये जो फैसला है ये तुम मैं ही करूंगा ना। जब चीज हमारे हैं तो फैसला भी मैं ही करूंगा ना, तो गुस्सा क्यों करते हैं ये? वो कुछ भी मांग सकते हैं लेकिन यदि देना है कि नहीं, वो निर्णय तो मैं ही लूंगा ना। इसके लिए गुस्सा करना जो है ये इतना सही नहीं लगता है। विश्वामित्र जी गुस्सा भी करेंगे क्या? ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ऋषि होते हुए भी गुस्सा करते हैं, ये सही बात है। संतों भी गुस्सा करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि संत गण भी गुस्सा करे तो जावे किधर, नहीं? लेकिन जहां गुस्सा करना सही है वहां गुस्सा यदि आप नहीं करेंगे तो वो गलत है। सही जगह पे तो गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी गुस्सा तो करते हैं, तो उनके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। वे 1000 साल तक तपस्या किया उन्होंने।
1000 साल बैठे थे, तपस्या किए कि ब्रह्म ऋषि उपाधि, वो जो पद है वो प्राप्त करने के लिए 1000 साल उन्होंने तपस्या किया। कुछ खाए नहीं पिए नहीं, बस बैठ गए, तपस्या किया। 1000 साल के बाद कुछ प्रसाद पाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लिया, हाथ में लिया, अभी पाने वाले हैं। तब इंद्र को लगा, देखो ये ब्रह्म ऋषि जो पद है, जो उपाधि है, उसके लिए तो ये 1000 साल तक तपस्या किए हैं। उन्होंने सचमुच में ये काम क्रोध इत्यादि दुर्गुणों को त्याग कर दिया कि नहीं, वो तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो परीक्षा लेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, अपने निज रूप को छुपा करके अन्य रूप लेकर उनके पास आए, विश्वामित्र जी के पास आए। बेचारे 1000 साल के बाद विश्वामित्र जी महाराज अभी प्रसाद खाने के लिए उन्होंने हाथ में थोड़ा प्रसाद लिया, आप करने जा रहे थे, तब तब इंद्र ने पूछा कि ये जो प्रसाद है मेरे को दे दो, मैं तो बहुत भूखा हूं, तो कृपया मेरे को दे दो। तो उनको लगा कि 1000 साल किसी ने खाना नहीं खाया हो, तो उसके बाद कोई बंदा खाने के लिए बैठा हो, तब कोई आकर के मेरे को चाहिए बोलेंगे, तो उस बंदे को तो गुस्सा तो अवश्य आएगा ही। तो मैं बोलूंगा कि 1000 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सुबह का आया हूं, समझो कि अभी शाम को मैं खाने बैठूं, तब कोई आकर बोलेगा ये आपको नहीं खाना है, मेरे को देना है, तो गुस्सा तो करूंगा ही ना मैं। एक ही दिन के अंदर सुबह तो बढ़िया खाया हूं, लेकिन शाम को तो गुस्सा तो आती है। 1000 साल के बाद तो विश्वामित्र ने सोचा कि कोई आकर मांग रहा है तो ठीक है, दे देते हैं, चलो ले लो भाई, तू खा लो, खुश रहो, जाओ आप खा लो। तब इंद्र को लगा ये सचमुच में ब्रह्म ऋषि बनने योग्य है, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब इंद्र को मालूम पड़ा। ये मैं इसलिए ये कथा सुना रहा हूं, देखिए, तो 1000 साल के बाद जब प्रसाद पाने बैठे थे, तो उस वक्त कोई आया था, तो वो खाने वाले थे जो प्रसाद, उस प्रसाद को जो आया था उन्होंने मांगा, तब क्रोध किए बिना उनको देने वाले विश्वामित्र महर्षि आज राजा दशरथ से गुस्सा कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब ये हुआ, इसलिए गुस्सा करते हैं। ये राजा दशरथ ऐसा सोच रहा है कि राम जो है वो मेरा है, विश्वामित्र जी को इसलिए गुस्सा आ रहा है, ये राम जो है वो तेरा नहीं है, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। पिता पुत्रेण पितृमान योनियो नौ। भगवान क्या करते हैं, अपने ही बच्चों में किन किन लोगों को चुनकर उन लोगों को पिताजी के पद देकर वे स्वयं पुत्र बनकर आते हैं। मगनोरुबर कल्लादमा में निमायन मगनाम महदाह्वय योगी, अपने दिव्य प्रबंध पर गाते हैं कि भगवान जो है वो किसी के पुत्र तो नहीं है, लेकिन अपने ही पुत्रों में किसी को वो सेलेक्ट करते हैं और उनको पिता बनाते हैं, और भगवान स्वयं पुत्र बनकर वहां जाते हैं, वहां जाते हैं। तो विश्वामित्र जी यहां गुस्सा इसलिए करते हैं, राजा दशरथ से बोलते हैं कि ये राजा, ये जो तुम्हारा है, तू जो समझता है राम को, वे राम जो है वो तुम्हारे अकेले के नहीं हैं, हम सबके हैं। प्रभु जो है वो भक्तों के हैं। न ते रूपम न चाकारो नायुधानि न चास्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे, भक्तानां त्वं प्रकाशसे। न ते रूपम, भगवान का जो रूप है, न चाकारो, भगवान का जो आकार है, ना युधानी, वे जितने भी आयुध धारण किए हैं, न चास्पदम, भगवान का जो स्थान जो भी होगा, वैकुंठ इत्यादि जो भी है, तथापि पुरुषाकारो भक्तानाम त्वं प्रकाश से, ये सब जो है भगवान के लिए नहीं है, उनके भक्तों के लिए ही है, ये सब भक्तों के लिए ही है।
सब कुछ भक्तों के लिए ही है। सरोयोगी के एक अद्भुत पाशुर है, तमरुगंध दिव्युर्वम अव्युर्वम ताने तमरुगंध दिप्पेर मत्तप्पे तमरुगंध दिव्वण्णम सिंदित यमयाधिपरे अव्वण्णम आழிयानाम। देखिए, कहीं गए तिरुपति दर्शन के लिए गए, प्रभु जी के दर्शन किए और नीचे आए तो अनेक दुकान हमने देखा, तो एक दुकान में तो भगवान बेच रहे थे, छोटी छोटी मूर्तियां। तो बचपन में गया था तो एक मूर्ति लिया, तिरुपति में मूर्ति लिया, लेकिन नाम रखा वरदराज। हमारे भगवान है, कांची के है। हाँ, भले हम तिरुपति से लेकर आए हैं और जैसे खड़े हैं तो तिरुपति बालाजी जैसे ही खड़े हैं, वरदराज भगवान जैसे नहीं खड़े हैं। तिरुपति बालाजी हो तो कैसे खड़े होते हैं, आप लोगों को तो पता है। तो एक हाथ ऐसे दिखाते हैं नीचे, एक हाथ ऐसे रखते हैं, तो ऐसे खड़े हैं तो तिरुपति बालाजी है। कांची वरदराज भगवान तो एक हाथ ऐसे रखते हैं और एक हाथ ऐसे गदा युद्ध को ऐसे पकड़ते हुए ऐसे दर्शन देते हैं। तो मैंने जो मूर्ति लिया वो ऐसा है, तिरुपति बालाजी की तरह है, लेकिन नाम मैंने रखा कि ये वरदराज है, देवराज है। तो प्रभु ने मुझसे नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि मैं तिरुपति वाला भगवान हूं, मेरा नाम क्यों बदल रहे हो, मेरा नाम क्यों वरदराज रखते हो। कुछ बोले नहीं प्रभु। हाँ, मैं रंगराज रखूं तो भी प्रभु कुछ बोलने वाले नहीं। जो भी नाम दूं, प्रभु बोलते हैं कि अच्छी बात है कि ये हमको साथ में रखना चाहता है और हमारे साथ खेलना चाहता है। वो जो भी नाम रखे वो मैं स्वीकार करूंगा, वो जो भी खिलाएगा वो मैं पाऊंगा। सरोयोगी स्वामी जी महाराज बताते हैं। यहाँ एक ऐतिह्य भी है, शायद आप सब जानते भी होंगे। रामानुज स्वामी जी महाराज कावेरी तट पर जब जा रहे थे तो उस वक्त देखो बच्चे खेल रहे थे वहां, मिट्टी में खेल रहे थे। तो एक छोटी सी पत्थर को भगवान बनाकर रखा गया और पूजा वगैरह करते थे। तो स्वामी जी महाराज जब जा रहे थे तो एक बालक स्वामी जी को देखा और उसने कहा कि देखो जीयर स्वामी जी जा रहे हैं। तो जीयर स्वामी जी जो होते हैं और मंदिर में वे ही अग्रगण्य रहते हैं, तीर्थ इत्यादि पहले उन्हीं को दिया जाता है। तो भाग्यवशात इधर भी पहुंच गए हैं वे, तो बुलाओ बुलाओ। तो बच्चे चिल्लाने लगे। तो जब बुलाए तो रामान स्वामी जी पास में आए, क्या बात है, आप लोगों ने मेरे को क्यों याद किया। अरे भगवान, इधर तो हम पूजा कर रहे हैं, प्रसाद लिए बिना आप क्यों जा रहे हैं। तो बोलने की जो तरीका देखिए आप बच्चों के। श्री वैष्णव शिशु जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। श्री वैष्णव लोग ऐसे ही घूमते हैं कि हमारे सदृश तो कोई है ही नहीं। ये सात्विक अहंकार। हम और किसी को नीचे नहीं देखते हैं, हम अपने आप को ऊंचे देखते हैं, बस इतना ही फर्क है। हम और किसी को ऐसा नहीं कहते हैं आप सब नीचे हैं, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं कि हम जो है हम ऊंचे हैं बस। आप नीचे हो ऊंचे हो इसमें हमको कोई ये नहीं है। तो रामानंद स्वामी जी को बोले कि प्रसाद तो स्वीकार करो। तो स्वामी ने प्रसाद स्वीकार करने गए तो बोले, अरे मंदिर में तो आप प्रणाम करके लेते हो, इधर प्रणाम कौन करेगा। फिर स्वामी जी बोले, भूल गया हूं यार, अभी करता हूं चलो। तो बाद में प्रणाम किए और विनय पूर्वक उन्होंने वो जो माठी जो प्रसाद के रूप में वहां दिया गया, तो उस प्रसाद को उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करते समय क्या बोले मालूम है, सरोयोगी जी ने जो अपने मुदर त्रिवंदादि नामक दिव्य प्रबंध पर जो गाये हैं, वो बात बिल्कुल सही है। तमरुगंधर्वम अवुर्वम ताने। जो नाम भक्त लोग रखते हैं, एक पत्थर, एक सामान्य छोटी सी एक पत्थर, एक कंकड़ पत्थर में यदि भगवान है ऐसा समझकर कोई ही पूजा वगैरह करता है तो प्रभु वहां मौजूद हो ही जाते हैं। देखिए, तो कहने का तात्पर्य कि भगवान जो है वो देखिए वे सबके हैं, खाली दशरथ राजा के थोड़ी है, प्रभु सबके है। इसलिए तो गुस्सा आ गया विश्वामित्र जी को। 1000 साल कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन उसके बाद कोई आकर के वो जो खाने वाले थे तो प्रसाद मांगा, तो उस वक्त भी जो गुस्सा नहीं आया, आज राजा दशरथ के सामने गुस्सा आ गया। गुस्सा तो सही है ना, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, ये गुस्सा सही है। हमारे परकाल सूरी एक बार गए थे, तिर इंदड़ूर नामक दिव्य देश, सुंदर दिव्य देश है।
प्रतिवादि भयंकर दिव्य वंश के जो आचार्य लोग होते हैं वही लोग वहां सेवा करते हैं आज भी। त्रिइंदड़ूर में जो है वहां के जो स्थलाचार्य पुरुष के रूप में प्रतिवादि भयंकर आचार्य वंशज जितने भी हुए हैं वही लोग जाने जाते हैं। त्रिइंदड़ूर सुगंध वनम नामक एक दिव्य देश है। परिमಳ रंगनाथन, सुगंध वन रंगनाथ भगवान का नाम है। लेटे हुए प्रभु बहुत अद्भुत दर्शन देते हैं वहां। जैसे हमारे धर्म में देखिए आप, श्रीरंगम, ये तिरुइंदड़ूर, तिरुकुडंदई और श्रीरंगपट्टनम, तो ये सब क्षेत्र जो है, और अनबिल नामक एक दिव्य देश है, त्रिपेर नगर नामक दिव्य देश है। इन सब दिव्य देशों में प्रभु जो है वो कावेरी तट पर लेटे हुए दर्शन देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सब लेटे हुए दर्शन देते हैं और सबके सब कावेरी तट पर लेटे हुए दर्शन देते हैं। तो त्रिइंदड़ूर में तिरुमंगयाழ்वार जो है परकाल सूरी वहां गए थे। ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत बात है। रामायण तो ठीक है, सब जानते हैं। हमारे आचार्य गण क्या करते हैं, श्री वैष्णव आचार्य गण तिरुप्पावई बोलेंगे तो तिरुप्पावई में रामायण को घुसा देंगे, रामायण प्रवचन करेंगे तो संप्रदाय विषयों को उसमें घुसा देंगे, मिक्स करके देंगे। लोगों को तो वही तो अच्छा लगता है ना। आज देखिए, यहां भी देखिए, सेब और केले और अमृत जो आता है वो सबके सब पड़ा रहता है। यदि सब फल को काट करके एकत्रित करके एक कटोरी में दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, तब तो लोग खा लेते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार अभी हम प्रकाल सूर्य का अनुभव का वो मजा लेंगे। वे गए इंदड़ूर के भगवान के पास, वहां जाकर के उन्होंने दर्शन किया। उनको उनके साथ जब बात किया तो प्रकाल सूर्य को गुस्सा आ गया थोड़ा, तो प्रभु को वो डांटने भी लगे। वो मैं बताता हूं, पहले पाशुर बताता हूं। नुम्मै தொழுதோம் நுந்தம் பணி செய்திருக்கும் நும்மடியோம் இம்மைக்கின்பம் பெற்றோம் எந்தாய் இந்தளூரீரே எம்மை கடிதா கருமமருளி ஆவாவென்னிறங்கி நம்மை ஒரு கால் காட்டி நடந்தால் நாங்கள் உய்யோமே नुम्मै தொழுதோம்। हम जो आए हैं आप श्री के दर्शन के लिए आए हैं। सबसे पहले बोले नुंदम पणिसैदिरुक्कुम नुम्मडियोम, हम जो है आप श्री के दर्शन के लिए आए हैं और हम जो है आप श्री के ही सेवक है और किसी के नहीं है हम। इम्मैक्कु इன்பம் பெற்றோம் यंदाई इंदड़ूरीरे। हे त्रिइंदड़ूर नामक गांव में रहने वाले प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने दिव्यमंगल विग्रह जो है वो अच्छी तरह हमें दर्शाओ और हमारे लिए एक दिन आप बाहर तक, द्वार तक आकर के चल के यदि आएंगे तो हम भी दर्शन करेंगे ना। तो बाहर जब स्वामी जी आए तब दरवाजा बंद करके भगवान बैठे हुए थे। बोलो, तो बोले कि दरवाजा पहले पट तो खोलो, उसके बाद हमारे लिए आप चल के भी आओ तो हम दर्शन कर पाएंगे। हम तो आपके हैं और हम जो है आप श्री के सेवक भी है, तो प्रेम से तो आए हैं। तो अंदर से प्रभु बोले, आप तो हमेशा मन में तो ध्यान तो करते ही रहते हैं, आपकी तरह तो कोई मेरे को स्मरण करने वाला तो कोई है ही नहीं, और मनोमन आप तो दर्शन करते ही रहते हैं, तो किस बात की चिंता है फिर। तब गाते हैं நீங்காதிருந்த திருவே மறுவினியமைந்தா, மறுவிनियமைंदा, मरुव इनिय मैंदा। ध्यान करते रहते हैं, जब ध्यान करते हैं और भी ध्यान करते हैं, तो पहले ध्यान करते हैं तो भगवान अच्छे लगते हैं और ध्यान करते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। जब
ध्यान 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 लगातार करते रहते हैं तो और भी मधुर 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 हो जाते हैं प्रभु। किस तरह नाम दिए हैं, मरुविनीय मैंदा अंधनाली माले सोलई मഴकळिरे। सुंदरबाहु भगवान याद आ गई। आप ही तो है सुंदरबाहु बनकर वहां तिरुमाल विंजले वनाद्री में, तो आप ही विराजमान है। नंदा विളക്കിൻ सुडरे। आप एक ऐसी दीप ज्वाला है तो कभी बुझने वाला नहीं। नरयूर निंद्र नंबी, मेरे समाश्रयण आचार्य आप ही हो। प्रकाल सूरी कह रहे हैं प्रभु को देखकर। नरयूर निंद्र नंबी, फिर नरयूर नामक दिव्य देश में श्रीनिवास भगवान जो विराजमान है, आप ही तो है। यन निंदाई इंदलूराई, हे इंदलूर वासी, हे प्रभु, अड़ियर्क इरयुम इरंगाये, कृपा तो करो यार, पट तो खोलो, आया हूं दर्शन के लिए तो आया हूं, तो कृपा करना। तो प्रार्थना करते हैं। तो भगवान तो कुछ बोले नहीं है। भगवान कुछ तो बोलो तो सही। तो देखने के लिए तो आया हूं, तो भगवान बोले नहीं, तो गुस्सा आया, तब गुस्सा आया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन हो जाए, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है, बहरे हो गए क्या। तो गुस्सा आया तो बोलते हैं, पेसगिंद्र दिदवे वय्यम ईरडियाल अनंत मूसी वंड मुरलुम कन्नी मुड़ीर नुम्मै काणुम ஆசையென்னும் கடலில் வீழ்ந்திங்கு அயர்த்தோம்। आपको देखने की जो इच्छा है ना, वो इच्छा एक समुद्र जैसा है बोलते हैं। आपको देखने की जो इच्छा है, तो उस इच्छा का वर्णन यदि किया जाए तो बोलूंगा कि एक समुद्र है। तो इसलिए तो हम उस समुद्र में हम गिरे हैं, तो इसलिए तो इधर आए हैं। उसमें हम गोथा मारा और उसमें तो हम डूब गए, तो इसलिए तो इधर आए हैं। உம்மை காணும் ஆசை என்னும் கடலில் வீழ்ந்து இங்கு அயர்த்தோம் அயலாரும் ஏசுகின்றது இதுவே காணும் इंदलूरीरे। बहुत परेशान हो गए, लेकिन इधर आए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ, तो परेशान तो हो जाएंगे ना। हम बहुत परेशान हो गए। तब स्वामी जी बोलते हैं, प्रकाल स्वामी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो बाकी सब देवताओं को देखो, बहुत जल्दी ही खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं भैया। हैं? आशुतोष नाम है शिव जी का, बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले। पहले से ही आपके पास आने वाले तो बहुत कम है, यदि आते तो भी आप इस तरह करते तो कौन आएगा। प्रकाल सूरी पूछते हैं, पहले से ही लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, और आपके पास तो आने वाले जो है वो पहले से ही कम है। तो मैं आया हूं, तो आप इस तरह करेंगे तो देखने वाला सोचेगा, विचार करेगा कि ये जो भगवान है दर्शन देते भी नहीं है और अपने भक्तों को बहुत परेशान करते हैं, तो वहां जाना ही नहीं चाहिए, यही तो लोग सोचेंगे। मोक्षमिच्छेत जनार्दनाथ, भगवान क्या देंगे, शास्त्रों में कहा गया है। ज्ञान चाहिए तो शिवजी देंगे, तो ऐसा कहा गया। धन चाहिए तो सूर्य उपासना करो, ऐसा कुछ है। अग्नि, सूर्य, शंकर और भगवान, ये सब देवतागण क्या क्या देंगे करके एक लिस्ट है। भगवान तो सर्वफल प्रदः, सब मानते हैं, सर्वफल प्रदो ही विष्णु हूं, सब जानते हैं। फिर भी अत्युत्तम मोक्ष प्रभु ही दे सकते हैं, बाकी सब तो सब दे सकते हैं, बात अलग है। बाकी सब जो देते हैं वो भी प्रभु से ले जा करके ही तो बांटते हैं, वो बात भी अलग है। लेकिन मोक्ष जो है वो प्रभु ही दे सकते हैं। तो मैं बोलूं कि मोक्ष जो है वो चाहिए तो प्रभु के पास जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, वो तो जाएंगे। 90 साल के बाद जाएंगे, 100 साल के बाद जाएंगे, या रामानंद स्वामी जी की तरह 120 साल रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी मोक्ष की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रभु की भी जरूरत नहीं है। बात खत्म। मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए तो प्रभु भी नहीं चाहिए, बाद में जाएंगे। तो लोग आएंगे नहीं भैया आपके पास फिर। அயலாரும் ஏசுகின்றது இதுவே காணும் इंदलूरीरे। अयलारुम अन्य जन जो है, जितने भी है,
बाहर के लोग भी यही बोल रहे हैं कि ये भगवान जो है ना, मजा नहीं आता है। भक्त लोग पुकारते रहते हैं तो भी आते नहीं है, दर्शन देते नहीं है। तो इसलिए गुस्सा आ गया उनको। जैसे विश्वामित्र जी को गुस्सा आया, क्या बोले वो, मिथ्या प्रतिज्ञा का कुत्स्थ सुखी भव स बांधव। सुखी भव, अपने बंधु परिवारों के साथ खुश रहो तुम, जाओ, ऐसा बोले ना विश्वामित्र। देखो ठीक इसी प्रकार उन्हीं शब्दों के अनुवाद परकाल सूरी ने तमिल में किया है। अभी मैं गाता हूं, देखो। ஆசை வழுவாதேத்தும் எமக்கிங்கு இழுக்காய்த்து அடியோர்க்கு தேசமறிய உமக்கே ஆளாய்த் திரிகின்றோமுக்கு காசின் ஒளியில் திகழும் வண்ணம் காட்டீரெம்பெருமான் வாசிவல்லீரிந்தளூரீர் வாழ்ந்தே போம் நீரே, வாழ்ந்தே போம் நீரே, सुखी भव प्रभु, सुखी भव सबांधव। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा वैसे ही परकाल सूरी बोले, मैं जो हूं भक्त हूं और आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं। यहां किसी से भी पूछो भाई ये परकाल सूरी कौन है करके पूछो तो सही, तो सब क्या बोलेंगे, बहुत बड़े विष्णु भक्त है, नाम कमाया मैंने। परकाल सूरी बोलते मैंने तो नाम कमाया हूं। किसी से भी पूछो सब बोलेंगे कि परकाल सूरी जो है वो सबसे बड़े भक्त है। भैया 12 तिलक रोज लगाता हूं, और रोज 12 तिलक लगाने में 1 घंटा निकलता है, और 1 घंटा जब निकलता है वो तो ठीक है, रोज एक पासा नया लेना पड़ता है, बोलो। हाँ? इतना बड़ा बड़ा तिलक करके घूमता हूं, सबसे कहता हूं कि मैं भगवान के भक्त हूं, और भगवान के मैं बहुत नजदीक वाला हूं। और दुनिया वाले भी बोलते, मेरे को देखकर बोलते कि ये साधु बापा आए हैं, ये तो भगवान के ही भक्त है, परम भक्त है, परम विरक्त है, नाम तो कमाया हूं। अभी देखो इधर आया हूं और तू दर्शन नहीं दे रहा है, ये बात बाहर पता चल जाए, सबको पता चल जाता है तो लोग क्या बोलेंगे। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है प्रभु, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोलो। लेकिन आपका नाम बदनाम हो जाएगा ना, भक्त आया था लेकिन आपने चेहरे तक नहीं दिखाया, तो नाम किसका बिगड़ेगा, बस आप ही का बिगड़ेगा फिर। आप श्री के जो दिव्य मंगल विग्रह है वो परम भोग्य है, सबको अपने वश में खींचने में वो सक्षम है, समर्थ है। और देखो हमारे कुल के लिए यदि कोई स्वामी है तो प्रभु आप ही हो वो स्वामी। बंद वழி வழியாட் செய்கின்றோம் ஏழாட்காலும்। हमारे पिताजी भी आप श्री के ही भक्त थे, उनके पिताजी भी आप श्री के ही भक्त थे, उनके पिताजी भी आप श्री के ही भक्त थे। ऐसे लगातार पहले से ही अपने पूर्वजों के समय से ही आप ही को तो है, आप ही के तो है, लेकिन आप दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन नहीं करा रहे। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वासी वल्लीरिंदड़ूरीर वांदे पोम नीरे। आप श्री को है ना जो क्या अच्छा है क्या बुरा है सब पता है, दुनिया की सभी बातों को आप जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं, बस एकमात्र मेरे को ही नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है अभी। हा? ये जो दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन मैं करना चाहता था, अभी कहता हूं वो जो दिव्य मंगल विग्रह है आप ही रख लो। हमने तो सुना था कि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि भक्तों के लिए ही सब प्रभु धारण करते हैं, लेकिन आज पता चल गया कि वे सब बातें जो है वो सब झूठ है। तो इसलिए मैं जा रहा हूं। वासी वल्ली रिंदड़ूरीर वांदे पोम नीरे। तो गाते हैं, देखो சொல்லாது ஒழிய கில்லேன் அறிந்த சொல்லில் உம் அடியார் எல்லாரோடும் ஒக்க எண்ணி இருத்தீர் அடியேனும் நல்லார் அறிவீர் தீயார் அறிவீர் நமக்கு உலகத்தில் எல்லாம் அறிவீர் ईदे अरियीर इंदड़ूरीरे। बहुत सुंदर पाशुर है, क्या बताते हैं, देखिए आप। सोल्लादुड़िय गिल्लेन, आपसे के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए भगवान। हाँ? क्यों नहीं बोलना चाहिए, आप पति हो हमारे, पति के बारे में बाहर गलत बोलना तो सही बात नहीं है।
आழ்वार बोलते हैं, परकाल सूरी बोलते हैं। आप श्री के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब क्या कहते हैं देखो, मेरे को क्या, अन्य जितने भी भक्तगण हैं बस वैसे ही समझकर बैठे हैं कि आप உம் அடியார் எல்லோரோடும் ஒக்க எண்ணி இருத்தீரடிये नहीं। आपके जितने भी भक्त हैं, यहाँ भक्त बोलते हैं तो आप लोग समझ लो अन्य आழ்वारों के बारे में बोल रहे हैं, बाकी भक्तों को तो छोड़ दो आप। अन्य आழ்वारों के बारे में प्रकाश सूरी यहाँ बता रहे हैं, बाकी जितने भी आழ்वार हैं तो उन लोगों की तरह मेरे को आप समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, हैं? अन्य आழ்वारों की तरह आप मेरे को समझ रहे हैं, मैं जो हूं उन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं थोड़ा विचित्र हूं, मैं विलक्षण व्यक्ति हूं, मैं षटकोप सूरी जैसा नहीं हूं, बोलते हैं। बाकी जितने भी आழ்वार है समझो वे सब जनक महाराजा के सुपुत्री सीता की तरह है, सीता की तरह है। संश्लेष में भी वो खुद को बचा पाती है और विश्लेष में भी खुद को बचा पाती है। तो बाकी सब है, आप साथ रहेंगे तो भी बोलेंगे कि भगवान तो बहुत अच्छे है, भगवान तो बहुत कृपालु है। आप अलग हो जाएंगे, बिछड़ के चले जाएंगे तो भी बोलेंगे एक ना एक दिन तो आएगा, बहुत अच्छे हैं वे, कुछ कारणवशात कुछ काम के हिसाब से गए होंगे, तो ऐसे वैसे बोलेंगे। मैं जो हूं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं समझो कि अच्छी तरह खाना है तो उसके लिए मैं 4 दिन भूखा रहूंगा, क्योंकि 4 दिन के बाद बढ़िया खाना है करके खाने वाले मिल जाए तो भी बोलूंगा कि अब नहीं खाना है, 4 दिन के बाद बढ़िया खाना है। और जब खाने के लिए बैठ जाता हूं तो सामने वाले सब चौंक जाएंगे, सब विस्मित हो जाएंगे, तो ये क्या खाता है, तो भूत की तरह खाता है। तो ऐसा व्यक्ति हूं। तो बाकी सब जो है सबके सब मृदु स्वभाव के हैं, मैं जो हूं मैं ऐसा नहीं हूं। वे सब तो एक ही सीट में सब एक साथ बैठ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे लिए तो अलग सीट चाहिए भैया। नल्हार अरिवीर तीयार अरिवीर। आपको अच्छे लोगों को जानते हैं, आप बुरे लोगों को जानते हैं, सब सब लोगों को जानते हैं, आप सबको जानते हैं, सिर्फ मेरे को ही नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है। मैं क्या हूं कौन हूं आप जानते नहीं है भगवान। तो प्रभु बोले, ये धमकी दिया तो थोड़ा घबरा गए प्रभु, बोले कि नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं कि किस तरह आपको मैं दर्शन दूं। दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन तो आप बोल रहे हैं, मैं एक एक युग में एक एक वर्ण को धारण करता हूं, और किस वर्ण में अभी आपको मैं दर्शन दूं करके थोड़ा वो मैं कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊं कैसे दर्शन दूं। तो वो सोच रहा था, लेकिन आपने ज्यादा सोच लिया और ज्यादा बोल दिया भैया, प्रभु बोले। तो स्वामी जी बोले, முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் முழுதும் நிலை நின்ற பின்னை வண்ணம் கொண்டல் வண்ணம் வண்ணம் எண்ணுங்கால் பொன்னின் வண்ணம் மணியின் வண்ணம் புரையும் திருமேனி இன்ன வண்ணம் என்று காட்டீர் इंदड़ूरी रे। आप जैसे भी है दिखाओ, अच्छा तो लगेगा ही। किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। कालिदास कहते हैं जो अच्छे होते हैं ना, तो जैसे भी सजा वो अच्छे जो है वो अच्छे ही दिखेंगे। आजकल लोग मेकअप तो करते ही है, खुद को सजाते हैं, अच्छे दिखने के लिए जो करते हैं ना, वो करने के बाद अच्छे नहीं दिखते हैं। आजकल ऐसा है, ये मेकअप चीज ऐसी है। मेकअप करने से पहले देखो तो बहुत सुंदर दिखते हैं लोग, मेकअप करने के बाद तो कौन है करके पूछना पड़ता है, कौन है, अच्छा वो है क्या, समझ में नहीं आता। पहले तो बहुत अच्छे दिखते थे यार, ये मेकअप करके आपने सब बिगाड़ दिया। तो जैसे भी है अच्छे लोग हैं अच्छे ही दिखेंगे। आप देखिए, आप दुनिया में अच्छे दिखने वाले जैसे भी होते हैं तो अच्छे ही दिखेंगे। तो भगवान ना, आप तो है नित्य युवा है, हमेशा अच्छे दिखेंगे, बाकी सब तो ठीक है 25-30 साल अच्छे दिखेंगे, बाद में तो सबके सब बूढ़े हो जाते हैं इधर। आप जो है हमेशा अच्छा दिखने वाले हैं, तो इसलिए आप जैसे भी दर्शन देंगे जैसे भी आएंगे
मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, मेरे लिए अच्छा ही लगेगा, तो इसलिए आप आइए। तो पहले उन्होंने गुस्सा किया, तो उसके बाद प्रभु बोले कि मैं अवश्य दर्शन दूंगा, तो बाद में दर्शन दिया। तो ठीक इसी प्रकार यहां गुस्सा करते हैं विश्वामित्र महर्षि। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, समाधान करने आए वशिष्ठ जी चक्रवर्ती के पास। क्या बोलते हैं देखो, ये श विग्रहवान धर्म, ये वीर्यवतां वरः, ये बुद्ध्यादिको लोके तपसश्च परायणम्, ये शोस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे, नैनम् अन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। और कोचिन डुटार, तमिल में बोलते हैं कोचिन डुटार, गुस्सा आ गया, वो गुस्से में चढ़ गए। तो कहते हैं दशरथ जी, कहते हैं वशिष्ठ जी दशरथ राजा को समझाते हैं, ये जो है विश्वामित्र जी जो है विग्रहवान धर्म, धर्म स्वरूपी है, जैसे राम है समझो, वैसे ही रामो विग्रहवान धर्म, वैसे ही यहां विग्रहवान धर्म ये वीर्यवताम वरः, वीर्यवान है, और बुद्धियाधिको लोके तपसश्च परायणम, बुद्धिमान है और तपोनिरत भी है, और विविध अस्त्र शस्त्रों को जानने वाले हैं। ऐसे तो व्यक्ति तीन लोकों में नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े विद्वान है भैया। तो वो गुस्सा करते देखो, ये अच्छी बात नहीं है तेरे लिए, तो ये सब समझाते हैं। तो तभी तो ये बात हुई कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम, वसिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। तो कल हमने देखा था, थोड़ा बहुत देखा है, तो आगे भी बहुत सी अर्थ है, तो आज तो उन्हीं अर्थों को दास बताने वाला था। लेकिन ये परकाल सूरी का जो अनुभव है, तो आज दास को लगा कि ये अनुभव आज आप लोगों को कराऊं। जैसे विश्वामित्र जी ने गुस्सा किया, वैसे ही परकाल सूरी ने भी प्रभु से गुस्सा किया है। भक्त है तो प्रभु से हम प्यार भी कर सकते हैं, प्रभु से हम गुस्सा भी कर सकते हैं, अधिकार है भैया। तो ये पता चलता है। तो आप सब बहुत इच्छा पूर्वक इस कालक्षेप में जुड़े हैं, तो कल शाम को मिलेंगे और अहम वेद्मि महात्मानं का जो विषय है तो उस पर प्रकाश डालेंगे। तो कृपया सब कल भी पधारे। जय श्रीमन नारायण। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम, श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।